श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक 2 में भगवान कहते हैं कि न में विदु सूरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदि हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्थात न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। भगवान कहते हैं कि जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक श्री कृष्ण को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा श्री कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं। अर्थात भगवान को जान पाना ये बुद्धि की बात नहीं है, ये समर्पण की बात है। भगवान के गुण धर्म को जो व्यक्ति अपने आचरण में धारण कर लेता है, अपने चित्त में अवस्थित कर लेता है और सांसारिक विषय वस्तुओं से निर्लिप्त होकर के जो सदैव भगवत भक्ति में लगा रहता है, भगवान की कृपा होती है, तभी वह भगवान को जान पाता है। इसलिए विद्वता से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। प्रेम भाव में डूबकर ही योगी व्यक्ति भगवान का शरणागत जब होता है, तब भगवान की कृपा उस पर होती है और तब वह भगवान को जान पाता है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।